अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th। द क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे साइन के साथ एंगल जो है दैट्स a, सो हम कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर a triangle ABC right angled at B। हमने एक ट्रायंगल कंसिडर की ABC राइट एंगल्ड एट B। हम यहाँ पे राइट एंगल A पे नहीं रख सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है साइन A इज सम एक्यूट एंगल, कॉस A इज सम एक्यूट एंगल, tan A इज सम एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल हम B रखते हैं। तो लेट्स ड्रा दिस ट्रायंगल। दिस इज ट्रायंगल A B C राइट एंगल्ड एट B। तो B का जो अपोजिट साइड है दैट्स AC, इट्स ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। हम एंगल A को कंसिडर कर रहे हैं, तो दिस इज बेस, एडजेसेंट साइड एंड द अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल के अंदर गिवन क्या है, एक रेशियो गिवन है, गिवन दैट sin A is equal to 3/4। sin A is equal to 3/4। sin किसके बराबर है? sin is perpendicular by base, sorry perpendicular by hypotenuse। sin is perpendicular by hypotenuse which is 3/4। So what is perpendicular? Perpendicular is BC in this triangle and hypotenuse is AC which is equal to 3/4। अब ये 3/4 क्या है? ये रेशो होता है, इट्स द लीस्ट फ्रैक्शन। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको बताता हूं, जो 3/4 है ये लीस्ट फ्रैक्शन होता है। अगर हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 को भी मल्टीप्लाई 2 से करना है। इट्स 3 2 6, 4 2 8, सो द साइड्स में भी 6/8। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइड्स में भी 3 3 9/12। तो ये लीस्ट फ्रैक्शन होता है। सो अब हम इक्वेट करेंगे, सो विच इंप्लाइज BC इज इक्वल 3 यूनिट्स एंड AC इज इक्वल 4 यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं, ये 3 और 4 जो ये लीस्ट फ्रैक्शन होता है, लीस्ट फ्रैक्शन में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो हमने कैंसिल किया हुआ होता है, तो हम 3k भी लिख सकते हैं, 4k भी लिख सकते हैं। सो इट इज 3k, k is some common factor, it's 4k, k is some common factor। ओके, अब ये जरूरी नहीं है लिखना, हम कभी कभी ऐसे लिख सकते हैं BC इज इक्वल 3 यूनिट्स, AC इज इक्वल 4 यूनिट्स। तो मैंने लिखा BC इज इक्वल 3k, AC इज इक्वल 4k यूनिट्स। अब यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, ये तो कहीं पे गिवन नहीं है। अब हमारे पास BC कितना है, BC इज 3 एंड AC कितना है, AC इज 4। इट मे बी सेंटीमीटर, इट मे बी मीटर, सो इट्स अ यूनिट। अब हमारे पास दो साइड्स है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो जब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, वी गेट, यहां पे लिखते हैं, we get hypotenuse square
is equal to base square, the sum of the squares of other two sides, AB square plus BC square. So by Pythagoras theorem, AC square hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Now what is hypotenuse? Hypotenuse is 4 square, AB is, ये हमें निकालना है, and BC is what? 3 square. 4 square is 16, AB को ऐसे ही रखो, और 3 square is 9. So 16 minus 9 is equal to AB square, which implies AB square is equal to 7. So which implies AB is equal to plus minus root 7. So which implies AB is equal to root 7, क्योंकि हम नेगेटिव साइन जो है वो लेंथ में कंसिडर नहीं करते, बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमारे पास 3 साइड्स है. एक हमारा AC है जो गिवन है 4, जिसको मैंने 4K लिखा था. नॉट नेसेसरी कि आप 4K लिखो, 4 ही लिख सकते हो. फिर दूसरा है BC जो मैंने 3K लिखा था, तो 3 भी लिख सकते हो. एंड द नेक्स्ट वन AB, इट्स रूट 7 यूनिट्स. अब यूनिट फिर से मैं बता रहा हूँ, यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, यूनिट मीटर हो सकता है. तो ये हमारे पास तीनों साइड्स है. हमें कैलकुलेट करना है cos A, हमें कैलकुलेट करना है tan A. नाउ cos A किसके बराबर है? इट्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट्स बेस? बेस इज AB. We write AB here divided by AC. AB is root 7 and this is 4. So cos A is root 7 by 4, and फिर हमें निकालना है tan A. Tan A is how much? Tan A is perpendicular by base. What's perpendicular? BC. What is base? AB. So tan is 3 by root 7. तो ये आपके आंसर्स है. Cos A is root 7 by 4 and tan is 3 by root 7. So this is question number 3. Now it's question number 4. 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. बिल्कुल इसी तरह से करना हमें. तो हम सबसे पहले solution में let us consider a triangle ABC. फिर से हमारे पास A आ रहा है, इसलिए हमने ट्रायंगल का नाम ABC रखा. राइट एंगल तो बिल्कुल A पे रखना ही नहीं है. राइट एंगल एट B और C, इट्स अप टू यू, सो बेटर इज B. तो हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं यहाँ पे. दिस इज ट्रायंगल ABC. दिस इज राइट एंगल. The side opposite to right angle is hypotenuse. यहाँ पे cot A है, sin A है, sec A है, so this is the angle, acute angle. So it becomes adjacent side is base, and this is perpendicular. Now what is given? Given is 15 cot A is equal to 8. Which gives us cot A is equal to 8 by 15. अब cot किसका रेसिप्रोकल है? cot tan का रेसिप्रोकल है. tan किसके बराबर है? परपेंडिकुलर बाय बेस. सो cot इज द रेसिप्रोकल विच इज बेस बाय परपेंडिकुलर is 8 by 15. What's base? Base is AB and perpendicular is BC. So it's AB divided by BC, which is 8 by 15. So this is the least fraction. So AB is equal to 8 units and BC is equal to 15 units. अब यूनिट कुछ भी हो सकता है. So अब हमारे पास AB है 8 units एंड हमारे पास BC है 15 यूनिट्स. हमें चाहिए AC. AC हम कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
is equal to base square plus perpendicular square. So hypotenuse is what? ये हमें निकालना है. Hypotenuse is AC square. AB is 8 square plus BC is 15 square. AC is 64 and 15 square is 225. 15 square is 225. So it is 64 plus 225. It is 289. So AC is equal to plus minus square root of 289, which gives us AC is equal to plus minus root of 289 is 17. So AC is equal to plus 17 because हम नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते हैं. लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो हमारे पास तीनों साइड्स है. ए बी हमारे पास है, बी सी हमारे पास है और ए सी हमारे पास है. सो ए सी इज 17. हमें निकालना है साइन ए एंड सेक ए. नाउ साइन ए इज perpendicular by hypotenuse. What's perpendicular? It's BC. What is hypotenuse? It's AC. BC is 15 and AC is 17. Also हमें निकालना है sec A. Sec is the reciprocal of cos. Cos है base by hypotenuse. So sec is hypotenuse by base. Hypotenuse is AC. Base is AB. So we get 17 upon 8. So this is the answer. Sin A is 15 by 17 and sec A is 17 by 8. Thanks.